नमस्कार, राम राम। आप देखें जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे आप जानते हैं कि अभी जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए, यानी 4 सीटों के इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, उनमें से 3 सीटें यानी एनसी के खाते में गई और 1 सीट है जो भाजपा के खाते में गई। यानी सतपाल शर्मा जी जो हैं भाजपा से जीते हैं और एनसी की 3 सीटें हैं जो कि किश्तवाड़ से सिद्धार्थ किचलू भी उसमें थे, वो भी जीत चुके हैं। उसमें क्या होता है, जब भाजपा के पास 28 ही वोट हैं, यानी 28 विधायक हैं, तो भाजपा के एलओपी बड़ी बड़ी दावे कर रहा था कि हम 3 सीटें जीतेंगे। किसी के घरवान में जानकर देख रहा था कि किसी के घर से खाना मिलेगा, ये पता होना चाहिए कि कोई खाना दे ना दे वो बात की बात है, मगर बड़े बड़े वादे 2 दिन में वो मीडिया में आकर कर रहे थे कि हम भाई 3 सीटें जीत रहे हैं, मगर जब उनके पास विधायक है। दूसरा, आज जो क्रॉस वोटिंग होने के कारण कहीं एक भाजपा की सीट एक भाजपा की झोली में आ गई, किसी ने ईमानदारी से 4 वोट दे दिए हैं। अब उसमें चर्चा चल रही है कि किसने दिए, भाई किसने दिए दे दिए। अब बहुत से मीडिया कर्मी हमारे भाई भी चर्चा कर रहे हैं, कभी किसी का नाम लेते कभी किसी का लेते, पर ऐसा हम किसी का नाम नहीं लेंगे। किसने दिए, किसने जिसने दिए बहुत अच्छा किया या गलत किया वो जाने, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर बात इस बात की कि पिछले 10 साल जो रहे वो भी भाजपा फेल हो चुकी है, अभी जो 1 साल हो चुका है इसमें एनसी फेल है। यानी कोई भी 10 सालों के अंदर जिन भी लड़कों ने ग्रेजुएशन या बीएड की थी वो आज तक एवरेज हो चुके हैं। यानी अब उनको नौकरियां ना 10 साल पहले मिली, अब एनसी सरकार में भी वही हो रहा है। 1 साल बीत गया है, अभी जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है और बड़े बड़े दावे कर रही हैं। माना जाता है कि फिक्स यानी टाई अप मैच हुआ है, दोनों के बीच में कुछ सांठ-गांठ चल रही है। आप मान के चलते अगर अगली बेल पे महराज मलिक बाहर आते हैं तो सीधा आप निश्चित मेरी वीडियो को सेव करके रखें कि निश्चित है कि उसने भाजपा को वोट डाला था। अगर नहीं आते निश्चित है कि वो भाजपा को नहीं डाला था। और बहुत से एक पीए यानी जो ट्विटर हैंडल चला रहा है महराज मलिक का, उससे ट्वीट करता है, वो कोई एमएलए नहीं। मैं आपको बताना चाहूँ कि महराज मलिक दीन है, वो अपने फ़ोन को नहीं चलाते हैं, उनका जो पेज है वो उनका पीए चला रहा है। यानी पीए अपनी मर्जी से आनंद फनंद में कुछ बकता जा रहा है, लग रहा है कि उसके भी दिन कम हो रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। यानी लोगों में अफवाह फैलाना ये इसका काम नहीं रहता है। लोगों को जितनी भी सरकारें आती है जाती है, मगर लोगों को गुमराह करने का काम जो सरकार करती है। अभी आप देख लीजिए, अभी आपको कुछ दिनों के बाद एक और मैं स्टोरी करने जा रहा हूँ। ये जो आज स्टोरी कर रहा हूँ ये इस विषय में है कि लोगों को पागल मत बनाओ। आज पढ़े लिखे लोग जश्न मना रहे हैं, एनसी भी जश्न मना रही है, यूपी जो पागलों की जमात है, बीजे भाजपा भी जश्न मना रही है। एक राज्यसभा, भाई आपके पास एमएलए वोट दिए, आप उस टाइम जश्न मनाइए जब आपके पास लोग वोट देते हैं, जब पब्लिक आपको वोट करती है तो जश्न मनाइए। आपके पास विधायक हैं, एनसी के पास बहुमत है, फिर वो बोले कि नहीं हमारे जश्न मनाए। हम किसके लिए जश्न मनाएंगे? आपके लोगों ने वोट दे दिया, आपके एमएलए आपको वोट नहीं देंगे, भाजपा के एमएलए भाजपा को वोट नहीं देंगे, वो अलग बात है। ये जश्न जुश्न ये कुछ लोगों को पागल बनाना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा लोग आज पागल बनने वाले नहीं हैं, लोग समझदार हैं, लोग समझे हुए हैं। कोई भी सरकार डेवलपमेंट, हमारा काम रहता है कोई भी सरकार डेवलपमेंट करे, हम उनके काम पब्लिक में रखें, पब्लिक डोमेन में लाएं। मगर अभी तक 1 साल के अंदर जो एनसी सरकार या कोई भी सरकार इससे पीछे 10 साल के गिनाओ कुछ नहीं। साथ में एक बहुत बड़ी ये बात है, जल शक्ति मिशन जेजेएम स्कीम एक सेंट्रल सरकार ने निकाली थी, जिसके तहत आज कुछ ठेकेदार हैं जो यानी डिस्प्रेशन हो चुके हैं, बैंक के लोन उठाए मगर अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। ना ही यहाँ की जो कोई भी एमएलए है जो उसकी उनकी बात नहीं रख रहा है, ना ही जो यहाँ पे सरकार है वो उस पर बात रख रही है। और सब जो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं वो सारे परेशान पड़े हुए हैं, लेबरों को पैसा देना है, उन्हें बैंक की किस्तें हैं, मगर अभी तक किसी ने इस पर बात नहीं की। 80% जो काम है वो रिस्टोर हो चुका है। मानते हैं कई जगहों पे गफला जेजेएम में हुआ है, जेएम जो है चोर है, यानी सीधा सीधा इसमें घोटाले हो रहे हैं जेएम में। मगर कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बहुत अच्छा काम हुआ, 80% काम अच्छा हुआ है। अभी जो बचा काम है उनकी पेमेंट करें तो ठेकेदार वो सारा काम करेंगे, मगर सरकार को टस से मस नहीं हो रही है और ठेकेदार परेशान हैं। अभी कुछ पाइपों में पानी नहीं चल रहा, कैसे नहीं चलेगा? जब तक उनको पेमेंट नहीं होगी वो कैसे लेबर लगाएंगे? तो मेरा सरकार से, अगर ये मंत्री मेरी वीडियो देख रहे हैं, एमएलए विधायक देख रहे हैं, तो इन ठेकेदारों की बात करिए और इनको पेमेंट दिलाइए ताकि लोग भी परेशान ना हो,
जल शक्ति बरकरार है, नहीं तो जल शक्ति मिशन है जो ये फेल है, ऐसे भी ये पास होने वाला नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मगर जिन ठेकेदारों ने अच्छा काम किया है उनको पेमेंट नहीं हो रही है, यानी सभी एक ही चक्की में पीसे जा रहे हैं, ये गलत है। ऐसी बात नहीं। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि 80 से 85% जो काम जेजेएम का ठीक हुआ है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में अंदर चोर बाजारी घोटाला हुआ, कुछ पाइपें अभी नाले में पड़ी हुई है, कुछ कहीं पड़ी हुई है, नहीं लगी हैं लोगों के घर में, और वो तो डिपार्टमेंट जानेगा, गवर्नमेंट जानेगी, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मगर फिर से मैं बताना चाहूँ कि ठेकेदारों की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी आज विधायक के मुंह में जुबान पे लगाम लग गई है या क्या हुआ है क्या नहीं, इस पे फिर मैं अगली स्टोरी करूँगा। बने रहे हमें साथ। हम दीजिए जय हिंद जय भारत।